Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकों और फिनटेक्स पर बनाए गए प्रेशर का मकसद वैसे तो इस सेक्टर को साफ सुथरा बनाना और इसे सख्त रेगुलेशंस के दायरे में लाना है। इसका बड़ा मकसद ग्राहकों को सुरक्षित करना, फ्रॉड पर लगाम लगाना और फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना भी है। लेकिन कई दफा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इन बैंकों और फिनटेक्स पर लिए गए एक्शन से आम कस्टमर्स भी बुरी तरह से उलझ जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अहमद द्विवेदी। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाई गई पाबंदियों के बाद आम यूजर्स को हुई परेशानियों के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा चाबुक चला दिया है। आरबीआई का ये एक्शन सीधे तौर पर आपके लिए परेशानी भी पैदा कर सकता है। मामला क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है। देश के लाखों करोड़ों लोगों के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं और ऐसे में रिजर्व बैंक का ये एक्शन बड़ी तादाद में मौजूद क्रेडिट कार्ड यूजर्स के सिर पर बड़ी आफत के जैसे टूट भी सकता है। बड़ी बात यह भी है कि रिजर्व बैंक का ये नया नियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है, यानी सिर्फ 10 दिन के अंदर आपके सामने खड़ी होने वाली है एक बड़ी मुसीबत, और इसलिए ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी। असल में रिजर्व बैंक का एक आदेश है कि अगले महीने यानी 1 जुलाई से आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स को किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक आरबीआई का प्लान है कि ये सभी पेमेंट सेंट्रल बिल पेमेंट नेटवर्क, जिसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस भी कहा जाता है, इसके जरिए ही किए जाएं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब पूछिए कि इसमें इतना पचड़ा आखिर क्यों फंसा हुआ है। तो मामला पूरा ये है कि अभी सिर्फ गिने चुने बैंक ही इस बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये कि आखिर इससे आपको क्या दिक्कत होगी, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए इसका जवाब दे देते हैं। असल में बड़ी तादाद में लोग अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स को फिनटेक स्टार्टअप्स के जरिए करते हैं, यानी कि तमाम लोग क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए फोन पे, बिल डेस्क, इन्फीबीम, एवेन्यूज जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आप भी शायद ऐसा ही करते होंगे। इसकी वजह यह है कि आप फटाक से बिल पेमेंट कर देते हैं और आपको इसमें ज्यादा परेशानी या झंझट से भी नहीं गुजरना पड़ता है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने जो नियम उतारा है उसके हिसाब से अगले महीने से यानी 1 जुलाई से आप इन एप्स या प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर सकेंगे। इससे आपके लिए तो एक बड़ी मुश्किल होने ही वाली है कि आखिर अब अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अगले महीने कैसे पे किया जाए। साथ ही इससे फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए भी एक बड़ी आफत खड़ी हो गई है। फोन पे, बिल डेस्क, इन्फीबीम, एवेन्यूज जैसों का बड़ा कामकाज क्रेडिट बिल पेमेंट के जरिए आता है। इसका मतलब है कि आरबीआई के इस फैसले से इनका धंधा पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। अब थोड़ी गहराई में जाकर इस पूरे मसले को अगर समझा जाए तो देश में 34 बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अब तक आरबीआई की तरफ से इजाजत है, और परेशान करने वाली बात यह है कि इनमें से महज 8 बैंक ही बीबीपीएस से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि फोन पे, क्रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स केवल उनके कस्टमर्स के बिल पेमेंट्स प्रोसेस कर पाएंगे जिनके बैंक बीबीपीएस से जुड़े होंगे। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई से 26 बैंकों के कस्टमर्स के लिए अपने कार्ड पेमेंट को लेकर बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। तो अब हमारे आसपास कार्ड के बिल पेमेंट का क्या तरीका होगा, चलिए ये भी जान लेते हैं। इसका जवाब यह है कि या तो आपको इसके लिए डेबिट मैंडेट लगाने होंगे, यानी ऑटो बिल पेमेंट चालू करना होगा, या फिर आपको नेट बैंकिंग के जरिए ये काम करना होगा। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों की अगर बात करें तो देश में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक के हैं, जिसके करीब 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आने वाले एसबीआई कार्ड के 1.9 करोड़ क्रेडिट कार्ड मौजूद है। हालांकि एसबीआई कार्ड बीबीपीएस पर मौजूद है और इसके कस्टमर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसके 1.7 करोड़, एक्सिस बैंक के 1.42 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स हैं और इनके कस्टमर्स अब फंस गए हैं। कोटक बैंक के 60 लाख कार्ड हैं और ये बीबीपीएस पर मौजूद हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक आदेश निकाला था जिसमें यह भी कहा गया था कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स बीबीपीएस के जरिए ही प्रोसेस किए जाएंगे। हालांकि ग्राहकों की दिक्कतों को देखते हुए इंडस्ट्री संगठन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया
यानी पीसीआई ने आरबीआई से इस डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की है। तो चलिए चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि आरबीआई के इस कदम का आखिर मकसद क्या है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बिल पेमेंट्स को सेंट्रलाइज्ड करना चाहता है। इससे आरबीआई को पेमेंट ट्रेंड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे फ्रॉड्स को ट्रैक करने और उन्हें रोकने में भी मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक जो ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है उसे देखते हुए भी एक कदम उठाया गया है। कुल मिलाकर भले ही आरबीआई एक बड़े मकसद से ये एक्शन ले रहा है, लेकिन इसकी जद में ना सिर्फ बड़ी तादाद में क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स आ गए हैं, बल्कि वो स्टार्टअप्स भी आ गए हैं जो कस्टमर्स को बिल पेमेंट्स में सहूलियत देते हैं। अब आगे देखने वाली बात क्या होगी? आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या रिजर्व बैंक इस डेडलाइन में कोई छूट देता है या नहीं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आरबीआई के इस फैसले पर भी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें विस्तार। विस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। विस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।